जय श्री कृष्णा, जय महेश। मैं कैलाश मुंडरा अपने इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम इस YouTube चैनल पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और धर्म की बातें। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि आने वाले हफ्ते में इसी रविवार को नरसिंह चतुर्दशी है, नरसिंह भगवान का उत्सव है। इस बारे में हम पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं, आज तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ये जाना था कि हिरण्यकश्यप कौन था, उसका परिवार क्या था और वो क्या करना चाहता था। फिर उसने सेकंड वीडियो में हमने देखा कि उसने कैसे तपस्या की और उसने तपस्या के बाद कैसा हाहाकार मचाया और उसने अपने पुत्र प्रहलाद से उसके मतभेद शुरू हो गए थे। आज हम इस पार्ट 3 में ये जानेंगे कि उसने अपने पुत्र प्रहलाद पर कई अत्याचार किए। वो अत्याचार किस किस तरीके के थे उसके बारे में हम आज जानेंगे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र पर कई अत्याचार किए क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, वे हरि नाम में लीन थे और हिरण्यकश्यप स्वयं भगवान विष्णु का घनघोर विरोधी था। उसने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। इसीलिए कहते हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। उसके कुछ प्रमुख अत्याचार इस प्रकार, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख के बारे में हम लोग इस बार चर्चा करेंगे। एक बार हिरण्यकश्यप ने उसे पहाड़ की चोटी से गिरवा दिया नीचे, लेकिन भगवान स्वयं नीचे आए, उन्होंने उसके गोद में लेकर उसे बचा लिया। हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित रह गया, फिर ये कैसे हो सकता है। फिर उसको उसके सलाहकारों ने राय दी कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच डलवा दिया। उसने प्रहलाद को जब जहरीले सांपों के बीच डलवा दिया तो सांपों ने भगवान हरि विष्णु की कृपा से, उनकी प्रेरणा से उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हिरण्यकश्यप हतप्रभ रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसकी बहन उसके पास आई, होलिका नाम था। होलिका को यह वरदान था कि वह अग्नि में बैठती तो अग्नि से जला नहीं पाती। तो उसने अपने भैया को बोला कि हे मेरे भ्राता, आप इसको मैं अपने गोद में लेके बैठ जाऊंगी, क्योंकि प्रहलाद तो बालक स्वरूप थे, तो और आप अग्नि लगा देना, ये अग्नि में जल जाएगा और मैं अग्नि से बच जाऊंगी। अब यहाँ होलिका दहन जो हम होली पे कहते हैं, उसकी कथा यही है कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के गोदी में प्रहलाद को बैठाया और अग्नि में जला दिया और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से होलिका जल गई, जिसके वरदान प्राप्त था, और प्रहलाद जी बच गए। ये भगवान की माया है कि आप अपने भगवान का, इष्ट का ध्यान निरंतर करते हैं तो आपके प्रभु हमेशा रक्षा करते हैं। और आज उसी के लिए हम लोग होली पर होलिका दहन करते हैं कि भगवान हमारे भक्तों की रक्षा करते रहे। उसके बाद भी उसे बड़ा आघात लगा, तो फिर उसने प्रहलाद जी को हाथियों से कुचलवाने की, जंगली हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप हतप्रभ था कि इतना विष्णु या एक छोटा बालक कैसे अपने आप को बचा रहा है। वो जहर से बच गया, वो अग्नि से बच गया, हाथियों से कुचल नहीं पा रहे। तो फिर उसने एक हलाहल विष तैयार किया और उसने प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद को दिया, लेकिन वह उसमें भी जीवित बच गए। विष भी अमृत का काम कर गया। इन सब अत्याचारों के बावजूद हमें ये सीखना चाहिए कि भगवान प्रहलाद अपने पिता से कभी विमुख नहीं हुए, वे हरि का भजन करते रहे, अपने पिता को सही राह दिखाते रहे। हिरण्यकश्यप अपने भाई की हत्या के कारण विष्णु से नफरत करता था। उसकी नफरत में भले कोई कमी नहीं आई, उसने अत्याचार पर अत्याचार किया, लेकिन भगवान प्रहलाद भी अपनी भक्ति पर अडिग रहे। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और भक्त प्रहलाद की मनोकामनाएं पूर्ण की, इस तक पृथ्वी को कैसे हिरण्यकश्यप के से बचाया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय महेश।